हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्लास 12 करेंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे हम कंडीशन प्रूव करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल होता क्या है। ये एक ऐसा ब्रिज है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके थ्रू हम अननोन रेजिस्टेंस किसी सर्किट का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो सिंपल सी बात, सिंपल आज हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम चार रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया P, दूसरा हमारे पास आ गया Q, तीसरा हमारे पास R आ गया, और ये फोर्थ इज S। ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहां से यहां तक हमने इसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक डायग्राम ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई चार रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये ऐसे सर्किट में हमारे पास लगा हुआ है, उस समय अगर करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और उस समय जो P/Q होगा, व्हेन, पहले कंडीशन देखते हैं, व्हेन IG मतलब करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0। इसका मतलब यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है इसके थ्रू जो करंट आएगा IG, उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, और ये हमारे पास डिफ्लेक्शन शो ना करे। अगर कोई करंट नहीं पास होगा तो ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। उस समय हमारे पास ये बैलेंस होगा और वह P/Q R/S होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने क्या प्रूव करना है, P/Q R/S। सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहां से करंट आई जाएगा और यहां से करंट आई वापस आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये किरचॉफ सेकेंड लॉ है। किरचॉफ सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ आई होप आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, तो जितना करंट, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितना करंट किसी सर्किट के अंदर जाएगा उतना ही करंट बाहर आएगा। और सेकेंड लॉ क्या कहता है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। तो चलो ये इस फॉर्मूला को देखते हैं। मानते हैं हम यहाँ पे करंट चला गया हमारे पास I1, इधर कितना आएगा करंट हमारे पास I-I1। सपोज करते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये में से 20 रुपया इधर चला गया तो इधर कितना आएगा 100 - 20 80 रुपीज। यहां से करंट गया I और ये दो पार्टों में डिवाइड हो गया। एक पार्ट हमारे पास P की तरफ गया, दूसरा पार्ट हमारे पास R की तरफ गया। P वाले जो पार्ट में, P वाले रेजिस्टेंस में जो करंट गया उसकी वैल्यू I1 हमने सपोज कर लिया। तो दूसरे वाले पार्ट में कितना करंट जाएगा I-I1। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, I1 में से IG गैल्वेनोमीटर में करंट चला गया। इसके बाद हमारे पास जो इधर करंट आएगा वो कितना आएगा हमारे पास I1 - IG। ठीक है ना, I1 गया, I1 में से IG चला गया, जो बाकी बचा वो इसमें से पास हो गया। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, IG करंट वापस इधर आ गया और यहां से कितना आ गया हमारे पास I- I1। अब ये दोनों मिलकर इधर की तरफ जो पास होगा वह कितना होगा हमारे पास I-I1 प्लस IG। और यहाँ पे जब ये दोनों मिलेंगे हमारे पास तो IG से IG कैंसल, I1 से I1 कैंसल, तो कितना करंट आया हमारे पास बाहर, I आया। तो हमने क्या देखा, जितना करंट एंटर हो रहा है इस लूप के अंदर, इसको मेश भी बोलते हैं, सर्किट भी बोलते हैं, उतना ही करंट बाहर जा रहा है। तो ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था। तो इस सर्किट पे ये हमारे पास अप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। इसको हम क्या मानते हैं, लूप ए, और इसको हम लूप बी मानते हैं। और यहां पे हम इसको ऐसे देखते हैं, करंट हमारे पास ऐसे आ रहा है, तो हम क्या देखेंगे, इन लूप ए। लूप ए को आप कैसे देखोगे, देखो यहां से करंट गया हमारे पास तो ये कितना आएगा, यहां से सपोज करते करंट ऐसे जा रहा है
तो क्या होगा ये हमारे पास I1 इंटू पी, यहाँ पे IG इंटू जी, और ये हमारे पास देखो हम ऐसे गए ऐसे आए और वापस ऐसे जा रहे हैं, वापस ऐसे जा रहे हैं, लेकिन करेंट क्या हो रहा है, इधर की तरफ आ रहा है। करंट हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और हमारी मूवमेंट क्या हो रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ऐसे जाना हमने, यहाँ तक पूरा लूप कंसीडर करना है, और ये करंट ऐसे आ रहा है तो इसकी जो साइन होगी वह क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस I1 इंटू आर इजकल टू 0। और यहाँ पे हमने बैलेंस के लिए क्या कंसीडर किया हुआ है, IG की वैल्यू 0। IG की वैल्यू 0 का मतलब ये I1 P माइनस I माइनस I1 R इजकल टू 0। तो ये हमारे पास I1 P इजकल टू I माइनस I1, और ये आ गया R। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, ठीक है। सिमिलरली अब हम लूप B के लिए चलते हैं। फॉर लूप B, लूप बी में देखो हम यहां से चलना शुरू कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा हमारे पास, I माइनस IG इंटू क्यू। और फिर यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे आते हैं और करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस, और यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस IG इंटू जी इजकल टू 0। तो अब देखो हमारे पास IG को तो हमने 0 माना हुआ है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये I1 था, तो I1 Q, ये IG 0 माइनस I माइनस I1 S, और ये 0 हो गया इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, I1 Q इक्वल टू I माइनस I1 S, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा रब करते हैं जगह की कमी होने के कारण। तो अब हम क्या करेंगे आगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करने वाले, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में क्या है हमारे पास, I1 P इजकल टू I माइनस I1, ये हो गया हमारे पास R के इक्वल, और नीचे आप डिवाइड कर दोगे I1 Q इजकल टू हमारे पास I माइनस I1 S के बराबर। तो देखो यहाँ पे ये कट गया और यहाँ पे ये कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, P बाई Q इजकल टू R बाई S। यही हमारे पास डिजायर कंडीशन थी। तो हमने क्या सीखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जब वह बैलेंस होगा, बैलेंस का मतलब क्या चेक करना है आप लोगों ने, करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ IG इज 0, देन ए कंडीशन अराइजेस हियर P by Q is equal to R by S। So this is the condition of व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। Once again, thank you.